हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन यूपीएससी 123 का है। टॉपिक है इसमें हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर्स। ओके, तो देखो इसको कैसे करना है। जैसे ए बी एंड सी डी आर 2 डिजिट नंबर्स। ओके, और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट नंबर मिल रहा है डी ई एफ। इसको एक बार लिख लेते हैं। ए बी और सी डी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डी ई एफ मिल रहा है। कोई इशू नहीं है यहाँ पर। ओके फाइन। देन एडिंग डी ई एफ। अब डी ई एफ को हम ऐड कर रहे हैं किसके साथ? डी ई एफ को ऐड कर रहे हैं जी एच और आई। ठीक है, तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे 975। ओके, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कितने सारे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। दैट मीन्स यहाँ पे 9 अल्फ़ाबेट्स है। ठीक है, 8 डिस्टिंक्ट डिजिट। सबको डिजिट्स में अगर हम लोग यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग वाला चीज़ है तो सब डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, और ई और एफ का वैल्यू दिया हुआ है 0 और 8। देखो एक चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम 9 तक लिख लेते हैं, क्योंकि अब देखेंगे यहाँ पे जिसका इसका वैल्यू होता जाएगा ना उसको कट करते चले जाएंगे। जैसे ई का वैल्यू 0 हो गया, इसको कट कर दो, ई हो गया। एफ का वैल्यू 8 है, यहाँ पे कट कर दो, एफ का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ई की जगह पे ओके, ई की जगह पे यहाँ पे 0 कर दो और एफ की जगह पे 8 है। हाँ ओके, 8 हो गया। अब 8 प्लस आई ये 5 होगा। कैसे होगा? ऑब्वियस है कि यहाँ पे कैरी होना ही होना है, तो 8 प्लस आई, आई कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। दैट मीन्स आई का वैल्यू 7 हो गया। ठीक है, अब कैरी 1 होगा यहाँ पर, तो 1 प्लस 0 और प्लस एच ये हो रहा है 7। दैट मीन्स एच का वैल्यू कितना होगा? 6। तो यहाँ पे इसको भी हम 6 कर दे रहे हैं, एच का वैल्यू 6 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे डी और जी बचा, तो डी और जी का वैल्यू ना ये 9 है। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है? हम लोग 4 और 5 का ही पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम 3 और 6 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑलरेडी 6 जा चुका है, इसीलिए 3 और 6 ले नहीं सकते, 4 5 लेना है। अब यहाँ पे 5 क्यों नहीं लेना है ये बताते हैं। जैसे डी ई एफ यहाँ पे है ना, तो ई और एफ का वैल्यू हमको पता है ना। ई का वैल्यू कितना है? 0 है, और एफ का वैल्यू 8 है। ठीक है, तो अब अगर 5 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे 8 होना नहीं चाहिए था, लेकिन है ना यहाँ पर 8। सो यहाँ पे डी का वैल्यू वो 4 होगा, 5 नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे डी का वैल्यू हो गया और जी का वैल्यू कितना हो गया? ये 5 हो गया। अब बचा हम लोग के पास क्या? सिर्फ ये और ये नंबर बचा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हम लोग की यही ऑप्शन होगा। आई मीन आंसर 6 हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ए बी है और सी है और डी 4 है। यहाँ पे डी ई एफ दैट मीन्स ये 408 है। यहाँ पे सॉल्व करके देखोगे तो ए बी सी का वैल्यू जो है वो 6 ही आएगा। आई मीन सम जो है वो 6 आएगा। ओके ओके, देन बाय, ऑल द बेस्ट।